I guarantee this video is going to blow your mind. Put your seat belt on. स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ. सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर. कौन सा क्वेश्चन पेपर? हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड के हार्डेस्ट एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विसेज का. हो सकता है आप स्टेट पीएससी के लिए वीडियो देख रहे हो सकता है आप सीएपीएफ सीडीएस दे रहे हो सकता है यूपीपीएससी दे रहे हो, एमपीपीएससी, कुछ भी दे रहे हो, यूपीएससी जीएसआई दे रहे हो, जियो साइंटिस्ट. हम ये पेपर ले रहे क्योंकि वर्ल्ड का हार्डेस्ट एग्जाम है. आपको पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ. हो सकता है आपको जीरो नॉलेज हो, जीरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डरने की कोई बात नहीं है. इस वीडियो पे इस मोबाइल पे वीडियो देखो, पेरेंट्स के मोबाइल में डाउनलोड करो. पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी ऑन कॉन्फिडेंशियल. मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ, जाओ डाउनलोड करो. पिंड मैसेजेस में मिलेगा QPCSP क्वेश्चन पेपर ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2024. अभी की बात कर रहा हूँ ना, लेटेस्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 3 पे आओ. क्या लिखा है? कंसीडर द फॉलोइंग पायरोक्लास्टिक डेब्री, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड. क्या ये वॉल्केनिक इरप्शन में निकलता है? गूगल करो. फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पेज नंबर 26. ये जाना पहचाना लग रहा है, स्कूल में पढ़ते थे. फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्या बोल रहा है? मटेरियल दैट रीचेस टू ग्राउंड आर पायरोक्लास्टिक डेब्री, एश एंड डस्ट, सल्फर कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड. ये है जादू. अब मार पाओगे टिक? मार पाओगे? चलो एक मैं आपको बताता हूँ, ये छोड़ दो, इसको मत देखो. गूगल करो सोलर रेडिएशंस, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, पेज 83. सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर 83. देखिए लाइन पढ़ो. इन जनवरी द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट. ये पढ़ लियो. अब क्वेश्चन पढ़ो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट. समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? टिक मार के आ जाओगे, मार्क्स घर लेके आ जाओगे एक लाइन पढ़ने से. एक और क्वेश्चन देखते हैं. इसमें वाटरफॉल्स ये धुआंधार, हुंद्रू, गरसोप्पा. गूगल करो ड्रेनेज सिस्टम चैप्टर 3. कहाँ से क्वेश्चन आता है वर्ल्ड के हार्डेस्ट पेपर का? इस साल कहाँ से आया है 2024 में लेटेस्ट, वो बता रहा हूँ. पढ़ो, सही पढ़ोगे तो सॉल्व होगा. बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम, चैप्टर 3. गरसोप्पा फॉल, धुआंधार फॉल जबलपुर के पास से निकल रहा है, ये उसका डिटेल लिखा है. सही पढ़ोगे तो सॉल्व होगा. क्वेश्चन 10 फिर से इसमें बोला रीजन दिया है, माउंटेन पूछा है, माउंटेन रेंजेस. एल्प्स, एंडीज, एप्लेशियंस, वॉस्ट एल्प्स, एप्लेशियंस, एंडीज. कहाँ पे क्या ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं. मैं अभी आपको मेरा पॉइंट समझो. चैप्टर 6 पेज 41 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ में ये क्वेश्चन है. चलिए, इन दिस पेज ऑल कैन बी अटेम्प्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी. कौन सा? 12, 13, 14, 15. ठीक है. क्लास 8 की बुक डाउनलोड करो. चैप्टर 11 पेज 76, 77. ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ. कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. Water vapor is also a variable gas in the atmosphere which decreases with altitude. ऊपर जाने से डिक्रीज होता है. क्वेश्चन में क्या लिखा है? इट डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड. क्या है? सही है. सेकेंड, डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल. क्या बोल रहा है? इक्वेटर से पोल जाओगे तो डिक्रीज करेगा. क्वेश्चन पढ़ो. 8% इट्स मैक्सिमम इन पोल. मैक्सिमम कैसे होगा जब डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है मतलब पोल में मिनिमम होगा. मिनिमम को मैक्सिमम लिख दिया. आंसर 2 काटो, एक सही, फर्स्ट ओनली. मार्क्स लेके आ जाओ घर. आपको जीरो नॉलेज है मान के चलता हूं, तो भी आपको बता रहा हूं. एडवांस है तो देखो, गलती सीखो. वेट करो, आई विल टेल यू हाउ टू स्टडी. वीडियो के एंड में बताऊंगा. क्वेश्चन 13. एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो. प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट ईयर 52 to 50 सेंटीमीटर होता है. मरीन, ये भी एनसीईआरटी की बुक है. मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट में क्या है? टेम्परेचर एनुअल एंड डेली कम है. थ्रू आउट द ईयर होती है बारिश 50 to 50 सेंटीमीटर. क्या सेम है? मरीन लिखा है, हाँ लिखा है, प्लस 2 मार्क. क्वेश्चन 15. हिडन इन प्लेन साइड. CSE 2022 का क्वेश्चन देखो पहले. इसको मत देखो, इसको देखो. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे कब होता है? सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून. क्वेश्चन में क्या पूछा? सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून 21 में सनलाइट कहाँ आती है? मोर देन 12 आवर्स. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल. डन. 2 and 4 2 मार्क्स घर के अंदर. आपको मेंस लिखने का मौका. मार्क्स से मतलब है अपने को. ये PYQ. मेरे वीडियो का पॉइंट आप समझ चुके हैं. बुक्स
और PYQs आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्वेश्चन 20 आते हैं। पहले एक बार ये देखते हैं CSE 2017 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय लॉ। हम लोग WLPA का क्वेश्चन आ रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्वेश्चन आ रहा है, तीनों इसमें आंसर तीनों है। 2020 का देखते हैं, फिर से WLPA का आया है, अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट द प्लांट, इसका आंसर है। समझ में आया? इंपॉर्टेंट थीम है, 2 बार पूछ लिया। इंटीग्रेटेड स्टडी करो, स्टैंडर्ड बुक्स प्लस सिविल सर्विसेज का PYQ, अदर एग्जाम्स के PYQ। फिर से WLPA का क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्वेश्चन 28 आओ। अब देखो, अब तुम लोग बोलोगे यार ये क्या हो रहा है। क्वेश्चन इसमें देखो, इसको मत पढ़ो, इसको पढ़ो। म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वॉस्प इंसेक्ट और फिग ट्री का, क्लास 12 की NCERT बायोलॉजी, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, पेज 201। पूरा प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। डाउट हो गूगल करो तुरंत। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट, ये वॉस्प इंसेक्ट कौन सा आएगा? फिग। मार्क्स घर के अंदर तुम्हें मेंस लिखने का मौका, हमें मार्क्स से मतलब है। UPSC कॉन्फिडेंशियल का एक ही मतलब है, मार्क्स से आगे, कंपटीशन को पीछे। चलो 29 क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग, बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग कौन कौन से पॉइजनस होते हैं? क्लास 12 की बायोलॉजी, चैप्टर 11 पेज 198। गूगल कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। 12वीं क्लास 12वीं NCERT बायोलॉजी, चैप्टर 11 198। क्वेश्चन 29, सम आर पॉइजनस, इंसेक्ट, फ्रॉग सम आर पॉइजनस। यहाँ पे हो रहा है प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस, ठीक है। हम लोग इसमें बात कर रहे हैं इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, हम लोग इसमें बात करें बटरफ्लाई। क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा सही पढ़ोगे तो, बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग ऑल 3 सही पढ़ोगे बिल्कुल बनेगा। रुको मैं बताऊंगा कैसे करना है। 41 द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकॉनमी। मान के चलते आपको कुछ नहीं आता, आपने मेरे साथ PYQs लगाए होंगे पुराने, मध्य प्रदेश MPSC 2015, HPPSC 2018, सेम टू सेम। क्या क्वेश्चन है? टोटल फर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स गिवन बाय वुमेन ड्यूरिंग एंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स। हैंस प्रूव्ड यू कैन प्रिपेयर फॉर UPSC, CDS, CP। एक बात समझो, अगर तुम UPSC का पढ़ रहे हो, अगर तुम स्टेट PSC का पढ़ रहे हो, ऐसा पढ़ो ना कि सारे एग्जाम में बैठ सकते हो, तुम्हारे ऑप्शन सिलेक्ट होने के ज़्यादा हो जाएंगे ना, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, एक साथ सबका पढ़ सकते हो। ये ऐसा एक है सिस्टम दुनिया में, मैं आपको बताऊंगा कैसे, मेरे साथ बने रहो। क्वेश्चन 45 पे आओ। होप करता हूँ तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेपर है। विथ रेफरेंस टू सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, ये बताओ स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है, सेकेंडरी प्राइमरी क्या है। आते हैं हम लोग क्लास 10th की NCERT चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पेज नंबर 20। क्लास 10 की NCERT इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पढ़ो। देर आर मैनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज बट नॉट एंटायरली, ठीक है। सम डिपेंड्स ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट। कुछ रेनफॉल से नेचुरल चीज़ें पे डिपेंड करता है ना, ऑब्वियस ही बात है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, जैसे कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, कॉटन नेचुरल प्रोडक्ट है। सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर, है ना, दूध निकालना डेयरी का काम है। वी आर डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एनिमल्स। द प्रोडक्ट हियर मिल्क इज ऑल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट। When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector. अगर बोल रहा है, अगर तुम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, यूज कर रहे हो, वो प्राइमरी सेक्टर हो गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, कॉल्ड एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर, ये भी प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है। डेयरी फार्म प्राइमरी है, सही, डायरेक्टली दिया हुआ है। चलो सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है। स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ इज सेकेंडरी, वीविंग क्लॉथ इज सेकेंडरी, सही है। चलो रॉ मटेरियल, वी मेक शुगर और गुड़, वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर आफ्टर प्राइमरी सेकेंडरी द इज टर्शरी सेक्टर, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू। टर्शरी में क्या होता है? दीज एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट वो सपोर्ट करती है गुड्स बनाने में। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, टर्शरी का बोला ना, सपोर्ट करता है, डायरेक्टली नहीं बनाता, डायरेक्ट NCERT।
डेयरी फ्रॉम प्राइमरी सब पता है, ये दोनों टिक मारोगे घर ले आओगे मार्क्स। चलो आपको मैं मान के चल रहा हूँ जीरो नॉलेज है, और अगर आपको पहले से आप प्रिपेयर किए हुए तो आपका ध्यान कहाँ था अब तक। विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेज। कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल, फार्मर्स फ्लो वर्किंग कैपिटल, ये आपको मैं मान के चलता हूँ नहीं पता, क्लास 9 की इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। अब आते हैं हम लोग कैपिटल्स पे। टूल्स मशीन्स बिल्डिंग आर फिक्स्ड कैपिटल, टूल्स मशीन बिल्डिंग आर फिक्स्ड कैपिटल, टूल्स मशीन बिल्डिंग आर फिक्स्ड कैपिटल, टूल मशीन फिक्स्ड कैपिटल। मेरे साथ बोलते चलो याद हो जाएगा। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल वर्किंग, ये गलत हो गया। वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यान, क्या यान लिखा है यहाँ, क्या डायरेक्टली क्वेश्चन आया है? मैं पूरा आपको पढ़ा सकता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कहाँ से? क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 क्वेश्चन 50। ये छोड़ो, ये पढ़ो, यूपीपीएससी 2019 का क्वेश्चन। सुनो स्टेट पीएससी वालों। विथ रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कंपनीज एक्ट 2014 में बना है, नहीं ये गलत है, 2013 में बना है। कंपनीज कवर्ड अंडर दिस विल हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1%, नहीं ये 2% होता है। क्वेश्चन अब इस साल का पढ़ो, 2024 का पढ़ो, लेटेस्ट पढ़ो। CSR रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर्स दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉइज विल नॉट बी कंसिडर्ड CSR। CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग। 2% तो है, 2014 में तो इनडायरेक्टली सेम है। इंटीग्रेटेड स्टडी करना पड़ेगा, बुक्स पढ़ो ढंग की, CSE सिविल सर्विसेज का PYQ लगाओ, अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम का PYQ लगाओ। ये भूल जाते हैं लोग, मैं आपको करवाऊंगा, मेरे साथ बने रहो, बताऊंगा कैसे। अभी और सुनो, जलवा देखो, अभी तो 69 पे हैं। CDS 2017 का देखो, द रैंक ऑफ कैप्टन ऑफ इंडियन नेवी इज इक्विवेलेंट टू विच? रैंक ऑफ कैप्टन ऑफ इंडियन नेवी, ग्रुप कैप्टन इन इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसा आया है। रैंक ऑफ कैप्टन ऑफ इंडियन नेवी, यहाँ पे नेवी है, यहाँ पे है कैप्टन, कैप्टन पे क्या लिखा है? लेफ्टिनेंट कर्नल। यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रुप कैप्टन, ये गलत हो गया। CAPF 2020 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विंग कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स? लेफ्टिनेंट कर्नल, यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल लिखा है, यहाँ पे विंग कमांडर, ये गलत हो गया। समझ रहे हो? देखो एक बार 4 काट दोगे ना तो ये ऑप्शन दोनों कट गए, बचा 1 and 3 देखो क्वेश्चन ये हार्ड है, मैं ये नहीं बोल रहा इजी है कि हार्ड है, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं और आप कैसे कर सकते हो। छोड़ो ना हार्ड और इजी को, हर साल 13,000 बच्चों को मेंस लिखना है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली लिखना है ना, तुम हार्ड इजी करके क्या कर लोगे, तुमको लिखना है मेंस। सीक्रेट इज हिडन इन PYQs, हाउ टू स्टडी एफिशिएंटली, UPSC PYQs और अदर एग्जाम के PYQs मैं बताऊंगा एट द एंड, डोंट वरी। क्वेश्चन 71 सिंपलेस्ट क्वेश्चन मेरे लिए, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? कितने डिलिमिटेशन कमीशन हुए? क्यों? मैंने प्रेडिक्ट कर चुका था क्वेश्चन, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बताया है, ये नोट्स बनाए मैंने स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? पिछले साल नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था 2023, उसमें विमेन को 33% रिजर्वेशन मिलेगी, उसके लिए डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। ये मेरा नोट्स है। हाई पावर्ड कमीशन ने अंडर आर्टिकल 82 बोला है कि डिलिमिटेशन एक्ट बनेगा आफ्टर एवरी सेंसस, बट आज तक सिर्फ 4 बने। ये मेरा नोट्स है पुराना, ये मैंने एक क्वेश्चन भी अपने लिए बना के रखा था, अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर SC/ST डिलिमिटेशन प्लस इलेक्शन कमीशन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अथॉरिटी टू स्क्रूटिनाइज द वैलिडिटी ऑफ लॉ, नहीं। क्वेश्चन 76 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड राइट टू प्राइवेसी? CSE 2021 का क्वेश्चन देखो, राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर है? ये सेम टू सेम है ना? आपके आंखों के सामने छुपे हुए हैं क्वेश्चन, आपको पता नहीं चल रहे। क्वेश्चन 83 अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। CDS 1 2016 का देखो, रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या होता है? इशूड अगेंस्ट जुडिशरी, प्रोहिबिट करता है इंफीरियर कोर्ट, लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट कर रहा है। सेम टू सेम है, ये UPSC ये CDS। मैं बोल रहा हूँ दोनों को एक साथ पढ़ो ना, आप एक ही तैयारी में डिफरेंट नहीं, एक ही तैयारी में सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो UPSC के। CDS लिख लो, CAPF लिख लो, स्टेट PSCs लिख सकते हो, तो क्यों ना अपना चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ सिलेक्ट होने के। क्वेश्चन 84 सी द मैजिक 2016 क्वेश्चन देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वेस्टेड विद द पावर ऑफ डिक्लेयरिंग कास्ट एंड ट्राइब्स एज शेड्यूल कास्ट किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें बोल रहा है गवर्नर करता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, गलत हो गया ना, 1 2 सही हो गया, इसको पढ़ोगे, मैं बोल रहा हूँ 1 तो गलत हो गया, इसको काट दो, इसको काट दो, है ना। यू नीड इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान जिसमें स्टैंडर्ड बुक्स भी कवर हो, UPSC के PYQs हो, अदर एग्जाम के PYQs हो, सब एक सोर्स में कैसे होगा मैं बताऊंगा कैसे, इससे 1 शॉट स्ट्रेटेजी बन जाएगी।
85 पे आओ। अरे अभी तो खत्म नहीं हुआ है सर, अभी बहुत है, रुको तो। विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ में फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं। 2010 का क्वेश्चन देखो, किसके बिहाफ पे फाइनेंस कमीशन बोलती है, ले करती है? प्रेसिडेंट। वन गलत हो गया। पैराफ्रेज मतलब एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे दिया। 86 क्वेश्चन है, वाई भारत मैटर्स किसने लिखी है? एनडीए के एग्जाम में पूछा गया वाई भारत मैटर्स, एग्जैक्टली सेम है, इंटीग्रेटेड स्टडी करना पड़ेगा। क्वेश्चन 93, देर आर मेनी मोर सिमिलर क्वेश्चन, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर ऑफ स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, स्पीकर ऑफ लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा लिख दिया है। पढ़ोगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देर आर मेनी सिमिलर क्वेश्चन और है, मैं आपको बस टाइम बचाने के लिए थोड़े थोड़े बता रहा हूँ। सीएससी 2016 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन प्रोरोगेशन, ये गलत स्टेटमेंट था। अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच इज नॉट बीन पास बाय लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। क्या लिखा है? अ बिल पास बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। क्या ये स्टेटमेंट सेम सेम लग रही है? क्या ये स्टेटमेंट सुना सुना लग रहा है? अब समझ में आ रहा है पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन 100 पे आते हैं। एचसीएस 2023 का, प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना, सेम देयर आर many more questions. Point of this video is clear. You need an integrated approach, जिसमें तुम बुक्स भी पढ़ पाओ, PYQs लगाओ, अदर एग्जाम के PYQ लगाओ। इसे तुम बन जाओगे क्या? ऑल इन वन, कोई भी एग्जाम में बैठ सकते हो। वन शॉट स्ट्रैटेजी बन जाएगी, एक बार में निकाल जाओगे। पढ़ोगे ढंग से तो हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लाया हूं, लॉन्चिंग अंतिमा बैच, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जनरल स्टडीज पूरा सिलेबस, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो सिविल सर्विस के होंगे, सीएपीएफ के होंगे, सीडीएस के होंगे, जीएसआई, जियो साइंटिस्ट, स्टेट पीएससी लाइक यूपीएससी, एमपीएससी और भी सब इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और नोट्स करवाऊंगा आपको अंतिमा बैच में। सुनो ध्यान से, 2 मिनट सुनो। तुम 15-20 बुक्स एनसीईआरटी ले लो, लक्ष्मीकांत, सब पढ़ लोगे 1 साल के अंदर। आखिरी के 1 महीना में रिवाइज कर पाओगे? आखिरी के 1 महीने में 15-20 बुक पढ़ पाओगे? हाँ या नहीं? नहीं पढ़ पाओगे। एफिशिएंटली तो नहीं पढ़ पाओगे। तो क्या करा जाए? यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल है सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। हम आपके लिए लाए हैं हैंड रिटन नोट्स, जिसमें सिलेबस कवर्ड होगा और पीवाईक्यूज लिखे होंगे। हैंड रिटन नोट्स, कोई प्रिंटेड पीडीएफ नहीं। देखो क्या होता है ना, आपको प्रिंटेड पीडीएफ लोग दे देंगे, आप फिर घर जाओगे शॉर्ट नोट्स बनाओगे, टाइम वेस्ट करोगे। मैं आपको शुरू से ही ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप 1 महीने में भी रिवाइज कर पाओगे। सिलेबस और पीवाईक्यूज इंटीग्रेटेड शॉर्ट नोट्स में, कोई प्रिंटेड पीडीएफ नहीं। मेहनत करके आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लिखेंगे। कोर्स वैलिडिटी इज 1 ईयर आफ्टर परचेज। यू कैन वॉच अनलिमिटेड टाइम टिल वैलिडिटी, कितनी बार भी देखो। आई गारंटी दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। बैच इंक्वायरी एनरोल करने के लिए टेलीग्राम पे यूसी हेल्पलाइन पे जाओ। यूसी हेल्पलाइन, यू स्टैंड्स फॉर यूपीएससी, सी स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियल। यूसी हेल्पलाइन पे जाओ। ये किसके लिए इनिशिएटिव है? फॉर ऑल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो यूपीएससी सीएससी बैठना चाहता है, सीडीएस सीडीएपीएफ में या स्टेट पीएससी में या फिर जीएसआई में बैठना चाहता है। स्टूडेंट्स जो कि बिगिनर फ्रेंडली हैं, जिनको जीरो नॉलेज है, वो लोगों के लिए भी करवाऊंगा। मेरा खुद का छोटा भाई भी इसी से पढ़ेगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स जो दे चुके हैं उनके लिए, दिमाग खोलने के लिए। अभी आपका दिमाग झंझन आ गया ना, वैसे ही पेरेंट्स जो बिजी हैं वो लोग, उनके लिए भी 1.25x में लगाओ रिकॉर्डेड वीडियो, 1.5x में लगाओ, 2-3 बार देखो। समझ में आया? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिफिकेशंस आर इनसाइड दिस। इफ यू आर नॉट इनसाइड यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। अभी एक्शन लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम पे मैसेज करो यूसी हेल्पलाइन।